हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीएम काउंटर के बारे में। जीएम काउंटर क्या होता है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होगा, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो है जीएम काउंटर। जीएम काउंटर आर मोस्ट वर्सेटाइल एंड बेस्ट आयोनाइजेशन बेस्ड काउंटर। जीएम काउंटर जो होता है वो सबसे वर्सेटाइल और बेस्ट आयोनाइजेशन बेस्ड काउंटर माना जाता है बिकॉज बिकॉज ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन एंड स्टेट ऑफ सैंपल इज लिक्विड एंड सॉलिड। देखो देखो, जीएम काउंटर जो है उसको बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल माना गया है। क्यों माना गया है? बिकॉज उसके अंदर जो हम सैंपल लेते हैं जीएम काउंटर के अंदर वो लिक्विड होता है या फिर वो सॉलिड होता है। ठीक है, दैट्स वाई जीएम काउंटर जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक हमारे पास होता है एंड विंडो जीएम काउंटर और एक होता है लिक्विड जीएम काउंटर। तो बारी बारी हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एंड विंडो जीएम काउंटर। इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ काउंटर एन एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड एंड अ गैस filled medium are enclosed in a chamber, and one electrode is made up of tungsten wire and another electrode is wall of container। एंड विंडो जीएम काउंटर के अंदर क्या होता है? इस तरीके के काउंटर के अंदर हम क्या लेते हैं, एक एनवलप कंसिस्ट करते हैं जिसके अंदर क्या होती है, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं और उसके अंदर हम कोई एक गैस फिल करके रखते हैं उस चैम्बर के अंदर। एक और वहाँ पर चैम्बर एंड एक जो इलेक्ट्रोड होती है वो टंगस्टन वायर की होती है और दूसरी जो इलेक्ट्रोड होती है वो उस कंटेनर की वॉल होती है। एंड विंडो जीएम काउंटर में क्या है कि हमने कोई एक एनवलप कंसिस्ट किया, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, उसके अंदर कोई गैस फिल है, एक इलेक्ट्रोड टंगस्टन वायर की है, दूसरी जो इलेक्ट्रोड है वो खुद उस कंटेनर की क्या है, वॉल है। ठीक है, नाउ आगे क्या है? easily ionizable inert gases like argon, क्रिप्टन, हीलियम आर फिल्ड। और जो हमने उस कंटेनर के अंदर जो गैस भर रखी है वो कौन सी है? आर्गन हो सकती है, क्रिप्टन हो सकती है, हीलियम हो सकती है। रेडिएशन फ्रॉम सैंपल विल कॉज आयनाइजेशन। और जो रेडिएशन हमारे सैंपल से बाहर निकलेंगी वो क्या करेंगी, उसको आयोनाइज करेंगी। तो जीएम काउंटर के अंदर अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा? जीएम काउंटर बहुत ही वर्सेटाइल काउंटर है। ये आयनाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसके अंदर जो सैंपल लेते हैं हम वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट के अंदर लेते हैं। दो तरीके का जीएम काउंटर होता है, एक एंड विंडो जीएम काउंटर होता है, एक लिक्विड जीएम काउंटर होता है। एंड विंडो जीएम काउंटर किस तरीके का होता है? ये एक एनवेलप लेते हैं, एनवेलप कंसिस्ट करते हैं, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, उसके अंदर एक गैस फिल की जाती है। जो गैस हम फिल करते हैं वो आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम ये सब हो सकती हैं। ठीक है, उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो एक इलेक्ट्रोड वहाँ पर टंगस्टन वायर की होती है और जो दूसरी इलेक्ट्रोड होती है वो खुद उस कंटेनर की क्या होती है, वॉल होती है। और जो रेडिएशन होती हैं फ्रॉम सैंपल विल कॉज आयनाइजेशन, वो क्या कॉज करती हैं? आयनाइजेशन को कॉज करती हैं। नेक्स्ट है, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हमने क्या लिया, एक एनवलप लिया है। इस एनवलप के अंदर दो हमने इलेक्ट्रोड्स ली हैं। यहाँ पर ये हमारी जीएम ट्यूब होगी, यहाँ पर ये पूरा हमारा गैस का मीडियम होगा, यहाँ पर जो सैंपल हमें आयनाइज करवाना है वो सैंपल होगा। इस पूरे के ऊपर हमने किसकी कोटिंग कर रखी है? लेड की कोटिंग कर रखी है। ये हमारा कैथोड होगा और ये वाला क्या होगा? एनोड होगा। तो इस तरीके का जो सेटअप होता है वो होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लिक्विड जीएम काउंटर। लिक्विड जीएम काउंटर के अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल ग्लास सिलेंडर। इसके अंदर दो कोएक्सियल ग्लास सिलेंडर होते हैं। दो कोएक्सियल ग्लास सिलेंडर किस तरीके के? एक तो ये ऊपर वाला हो गया और एक ये नीचे वाला हो गया। ठीक है, and the space between two glass wall is for keeping radioactive sample in liquid state। और इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो बीच का स्पेस होता है, एंड द स्पेस बिटवीन टू ग्लास वॉल, इन दोनों ग्लास वॉल्स के बीच का जो ये स्पेस होता है इज कीपिंग फॉर कीपिंग रेडियो एक्टिव सैंपल। यहाँ पर हम क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव सैंपल को लिक्विड स्टेट के अंदर क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। इनर ग्लास ट्यूब इज फिटेड विद आयनाइजिंग गैस, एनोड एंड कैथोड ऑफ काउंटर।
यहाँ पर जो इनर ग्लास ट्यूब होती है, ये अंदर वाली जो ग्लास की ट्यूब होती है, इसको हम फिट करते हैं विद आयनाइजिंग गैस। एनोड और कैथोड के साथ हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। आयनाइजिंग एज इज मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड एल्कोहल। आयनाइजिंग एज एन आयनाइजिंग के लिए यहाँ पर हम जो मिक्सचर लेते हैं गैसेस का, वो आर्गन हो सकती है या फिर वो एल्कोहल का मिक्सचर यहाँ पे हो सकता है। इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होगा वो आप यहाँ पे देख लो। ये दो हमारे पास सिलेंडर्स हैं, ये एनोड है, यहाँ पर हमने क्या प्लेस किया है, रेडियो एक्टिव सैंपल प्लेस किया है। ये कैथोड है, ये पूरा हमारा क्या है इसका डायग्राम। अब हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे यहाँ पे हम करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक आर सेम एज काउंट रेट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यहाँ पर हमने क्या रखा है, काउंट रेट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या होगा, काउंट रेट है, इधर वोल्टेज है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। 800 वोल्ट पे 500 पे 600 वोल्टेज पे क्या हो रहा है, करंट यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं लिक्विड जीएम काउंटर के अंदर। अब इसमें डेड टाइम क्या होता है, डेड टाइम क्या होगा, डेड टाइम मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड मशीन टू ऑपरेट इट नॉन एज डेड टाइम। डेड टाइम वो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन होता है जो कोई भी मशीन है वो खुद को ऑपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, वो क्या कहलाता है यहाँ पे डेड टाइम। जैसे अपॉन आयनाइजेशन ऑफ आर्गन गैस, आर्गन पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस। जैसे कि यहाँ पर देखो, हमने आर्गन गैस का आयनाइजेशन करवाया तो वहाँ से आर्गन प्लस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, और इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, लाइटर हैं आर्गन से, तो वो क्या होंगे, तो डिस्चार्ज हो जाते हैं एनोड पे instantaneously, by which lowers the anode potential by the any value that is x। जो क्या करते हैं, एनोड के पोटेंशियल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मान लो किसी x वैल्यू से कम कर दिया। विच अपीयर एज अ नेगेटिव प्लस, जिसको हम एक नेगेटिव प्लस के साइन से क्या करते हैं, वहाँ पे शो करते हैं। The argon plus takes time to get discharged, so anode potential takes almost same time to reach its original position या फिर potential। और argon takes time to get discharged। और argon क्या होते हैं, हैवी होते हैं, हैवी होने की वजह से क्या होगा, वो डिस्चार्ज होने में टाइम लेंगे। तो एनोड पोटेंशियल टेक ऑलमोस्ट सेम टाइम, तो एनोड का जो पोटेंशियल होता है वो सेम टाइम लेता है टू रीच इट्स ओरिजिनल पोजिशन, अपनी ओरिजिनल पोजिशन के ऊपर रीच करने में। तो इसको जो अगर हम डायग्राम से शो करें तो हम इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पे डेड टाइम है, यहाँ पर रिकवरी टाइम है, यहाँ पर इसका जो ओरिजिनल पोटेंशियल है वो शो कर रखा है। तो ये हमारा था जीएम काउंटर। अब हम इसी के अंदर देख लेते हैं सेंटीलेटर काउंटर क्या होता है। तो सेंटीलेटर काउंटर भी एक काउंटर होता है। इन दिस काउंटर अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस इज यूज्ड विच कन्वर्ट रेडिएशन ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल इनटू फोटोन। ये क्या होता है, सेंटीलेटर काउंटर, इन दीज काउंटर, इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं उनका, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है रेडिएशन को रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की इनटू फोटॉन्स के अंदर। यानी कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की जो रेडिएशंस होती हैं उनको किसके अंदर कंट्रोल करता है, फोटॉन्स के अंदर। After interaction of fluorescent material, these photons are converted into voltage plus। अब photons तो generate हो गए। अब हम क्या करते हैं कि इन photons का जो इंट्रैक्शन है वो किसके साथ करवाते हैं, किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल के साथ करवाते हैं। तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वोल्टेज प्लस के अंदर, वोल्टेज प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गए। विच आर रिकॉर्डेड बाई स्केलर यूनिट, जिसको हम स्केलर यूनिट से क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड डाटा इज यूज टू कैलकुलेट रेडिएशन, और उनको स्टडी करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डाटा का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास कोई रेडियोएक्टिव सैंपल था जिसकी pH 7 थी, रेडिएशन वो फॉल करवाई, वो फोटोन में कन्वर्ट हुआ। अब फ्लोरोसेंट मटेरियल, अब हम क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट मटेरियल है उसके साथ इंटरेक्शन करवाएंगे फोटोन का। तो यहाँ पर एक पीएमटी होती है, फोटो मल्टीप्लर ट्यूब, उससे इसको पास करवाएंगे, देन स्केलर यूनिट, देन डाटा एंड देन कैलकुलेशन। अब हम इसका वर्किंग और डिज़ाइन देख लेते हैं सेंटीलेटर काउंटर का। इन दिस काउंटर सॉलिड सेंटीलेटर इज मेन वर्किंग।
जो सेंटीलेटर काउंटर होता है, इन दिस काउंटर जो सॉलिड सेंटीलेटर होता है ना वो मेन माना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड सेंटीलेटर जो होता है वो मेन वर्किंग सेंटीलेटर होता है, मेन वर्किंग सब्सटेंस विच प्रोसीड आफ्टर इंटरेक्शन विद रेडिएशन। यहाँ पर हम इसका क्या करवाते हैं, इंटरेक्शन करवाते हैं सॉलिड मटेरियल का, ठीक है, सब्सटेंस के साथ। These radiation will generate photon and scintillator and is connected to photomultiplier tube। ये जो रेडिएशन जनरेट होती हैं फोटोन से या फिर जो सिंटिलेटर से, इनको हम कनेक्ट करते हैं फोटोमल्टीप्लर ट्यूब से, जिसको हम पीएमटी भी बोलते हैं। द स्पेसिंग बिटवीन बोथ सील्ड विद सिलिकॉन और सो द फोटोन लॉस इज मिनिमम। जो स्पेस होता है दोनों सील्ड के अंदर विद सिलिकॉन और विद सिलिकॉन सो दैट फोटोन इज लॉस इज मिनिमम। तो यहाँ पर जो फोटोन का लॉस होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। फोटो मल्टीप्लर ट्यूब क्या होता है, अब इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो फोटो मल्टीप्लर ट्यूब इज अ डिवाइस कंसिस्ट एंड एनोड इट विल कन्वर्ट इनकमिंग फोटोन्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कह रहा है, फोटो मल्टीप्लर ट्यूब एक डिवाइस होता है जो जो फोटो मल्टीप्लर ट्यूब होता है एक डिवाइस होता है, कंसिस्ट एंड एनोड। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनकमिंग फोटोन्स को इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एंड डू इट्स मल्टीप्लिकेशन, और उनको डबल करता है। फोटो मल्टीप्लर ट्यूब का काम क्या होता है कि एन यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि जो इनकमिंग फोटोन्स है, इनकमिंग फोटोन्स को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर रहा है और उनको क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, उनको क्या बना रहा है, ज़्यादा बना रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। At photon incident on first electron, there is an ejection from cathode due to its light sensitive nature. At photon incident on first electron, जैसे ही हमने फोटोन को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करवाया, देर इज एन इजेक्शन फ्रॉम कैथोड। तो वहाँ पर कैथोड से क्या हुआ, एक इजेक्शन हुआ ड्यू टू इट्स लाइट सेंसिटिव नेचर, उसके लाइट सेंसिटिव नेचर की वजह से। दिस इलेक्ट्रॉन इज रिफ्लेक्टेड अनदर कैथोड, ये दूसरे कैथोड पे जाके रिफ्लेक्ट होगा एंड सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड इन द एंड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कनेक्टेड एनोड। तो यानी ये सेम प्रोसेस कहाँ पर दोहराती जाएगी, जैसे हम डायग्राम के अंदर देख लेते हैं, हमारे पास ये एक कैथोड रेज की ट्यूब लगी हुई है, यहाँ पर ये एनोड है, एल्युमिनियम फॉयल के अंदर बंद है। सबसे पहले ये क्या हुआ, पहले फोटोन को हमने इंसिडेंट करवाया कैथोड के ऊपर, तो यहाँ से क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, इस पे से फिर से इजेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के हुए, इस तरीके से करते करते हमने यहाँ पे एनोड पे क्या कर दिया, इनको काउंट कर लिया। फोटो कैथोड्स आर मेड अप ऑफ सीजियम Sb2O3 बिकॉज दे आर लाइट सेंसिटिव। जो फोटो कैथोड्स होती हैं ये किस चीज़ की बनी होती हैं, सीजियम की बनी होती हैं या फिर Sb2O3 की, बिकॉज दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, लाइट सेंसिटिव होती हैं। नेक्स्ट इसका वर्किंग किस तरीके का होगा, वर्किंग देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव सो रिजल्ट्स इनटू एक्साइटेशन ऑफ सेंटीलेटर। एब्जॉर्प्शन, न्यूक्लियर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या रिजल्ट देगा हमें, एक्साइटेशन ऑफ सेंटीलेटर, यानी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा हमें। नेक्स्ट है डीएक्टिवेशन ऑफ सेंटीलेटर प्रोड्यूस फोटोन विच आर कलेक्टेड बाय पीएमटी एंड आर कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स। जो डीएक्टिवेशन होता है सेंटीलेटर का, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फोटोन को, जो कि कलेक्टेड किए जाते हैं फोटो मल्टीप्लर ट्यूब के द्वारा, और किस में कन्वर्ट करे जाते हैं, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है दीज मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स will form a voltage plus at anode which is counted by a scalar unit। अब ये जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम अ वोल्टेज प्लस, ये एनोड के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर हम इनको क्या करते हैं, काउंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ स्केलर यूनिट, किसी स्केलर यूनिट की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटीलेटर आर फ्लोरोसेंट मटेरियल नीडेड फॉर मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी। जो सेंटीलेटर्स होते हैं ये फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं, इनकी ज़रूरत होती है हमें फॉर मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी। दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है ऑर्गेनिक सेंटीलेटर, एक हो सकता है इनऑर्गेनिक सेंटीलेटर। ऑर्गेनिक सेंटीलेटर क्या हो सकता है, एंथ्रासीन क्रिस्टल स्टिल्बीन आर यूज्ड फ्रॉम बीटा एमिटर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं, वो ऑर्गेनिक सेंटीलेटर हो सकता है। इनऑर्गेनिक सेंटीलेटर जैसे NaI हो गया फॉर गामा एमिटर्स, ZnS हो गया फॉर अल्फा एमिटर्स, ये सब क्या होता है, इनऑर्गेनिक।
एन आइडियल सेंटिलेटर मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो एक आइडियल सेंटिलेटर होता है उसकी कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट टू एमिटेड फोटोन। ये ट्रांसपेरेंट होगा टू एमिटेड फोटोन्स। इट मस्ट हैव मिनिमम रिकवरी टाइम अबाउट 0.3 माइक्रोसेकेंड। इसका जो रिकवरी टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होना चाहिए। कितना? 0.3 माइक्रोसेकेंड। आउटपुट सिग्नल शुड बी वेरी लीनियर। आउटपुट सिग्नल लीनियर होना चाहिए। इट मस्ट हैव हाई सेंटिलेटर एफिशिएंसी। इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई सेंटिलेटर एफिशिएंसी होती है। अगर हमें परसेंटेज निकालनी हो सेंटिलेटर की तो किस तरीके से निकालेंगे हम? एफिशिएंसी इक्वल्स टू काउंटिंग पर मिनट डेल्टा पीपीएम डिवाइड बाई डिसइंटीग्रेशन पीपीआर मिनट डेल्टा पीएम इंटू 100। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी परसेंटेज ऑफ सेंटिलेटर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज ओवरऑल अबाउट जीएम काउंटर एंड सेंटिलेटर काउंटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।